नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आम तौर पर आम आदमी समझता है पूरे ब्रह्मांड में एक ही समय चलता है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा समय जो पृथ्वी पर है यह आदमी का बनाया हुआ है और अंतरिक्ष में पृथ्वी से दूर हम जितना जाते चले जाएंगे उतना बड़ा अंतर पृथ्वी के ऊपर समय में और अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह, पिंड या किसी दूसरे स्थान पे दोनों के समय का अंतर बड़ा होता चला जाएगा। जिस समय को हम जानते हैं वह जो समय है भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है उसके कारण होता है। यह समय कोई निश्चित चीज़ नहीं है। हर समय को हम घड़ी के आधार पर जानते हैं, लेकिन घड़ी आदमी की बनाई हुई है, तो फिर समय जो अभी का है उसे भी हमने ही बनाया है। अभी आप जैसे जैसे वीडियो को सुनेंगे आपको तर्क के साथ सही ज्ञान होता चला जाएगा। यहाँ याद रखने की बात है कि हम उसी को सही से नाप और तोल सकते हैं जो हमने बनाया है। इस ब्रह्मांड में और भी जो कुछ है जिसे आदमी ने नहीं बनाया है वह बहुत कुछ है। उसे आदमी ना तो तोल सकता है ना ही नाप सकता है। इसमें तर्क करना और कुतर्क करना दोनों एक समान है। फिर समय जिसे हम जानते हैं, जिसे हम समय करके बात करते हैं, आखिर में वह क्या है? जब हम ध्यान से आधुनिक विज्ञान में जो शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है उनको और हिंदू शास्त्रों को एक साथ पढ़ते हैं तो बात समझ में आती है कि पृथ्वी पर समय केवल और केवल भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश का पृथ्वी से टकराने, दिन भर यहाँ रुकने और रात में इसके गायब हो जाने पर निर्भर करता है। यानी सूर्योदय होना, फिर दिन का उजाला भरपूर होना और फिर रात हो जाना, इसी पर समय निर्भर है। इसलिए यह कहना कि जो समय पृथ्वी पर होता है वही समय पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में कहीं दूर किसी अन्य स्थान पर भी होता होगा, इस अवधारणा को बिल्कुल गलत माना जाना चाहिए। अब जब आप जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो समय है वह समय सूर्य के प्रकाश पर जो पृथ्वी पर आ रहा है उस पर निर्भर कर रहा है, तो फिर क्या यह मान लेना सही होगा कि अंतरिक्ष में पृथ्वी से दूर कोई और स्थान जो भी है, जिस भी तरह का है, वहाँ पर समय उसी रूप में होगा जैसे पृथ्वी पर है? यह मानना सही नहीं है। और इसलिए सही नहीं है क्योंकि वहाँ उस स्थान के प्रकाश का स्रोत क्या पता कोई दूसरा सूर्य हो। जिस सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है उस सूर्य का प्रकाश उस स्थान तक पहुँचता ही ना हो, या हमारे सूर्य का ही प्रकाश वहाँ पर पहुँचता हो लेकिन वहाँ तक जाने में उसी प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है उसमें बड़ा अंतर हो। यदि उस स्थान और पृथ्वी के प्रकाश का स्रोत एक ही सूर्य है जो हमारा सूर्य है, तो भी दोनों स्थानों में प्रकाश को पहुँचने में अलग अलग समय लगा, तो अंतर हुआ क्योंकि दोनों की, पृथ्वी की और दूसरे स्थान की, सूर्य से दूरी अलग अलग है। तो दोनों जगह पर समय की व्याख्या अपने आप बदल जाएगी क्योंकि वहाँ पे दिन रात, भारत, ये जो पृथ्वी है, भारत है, अमेरिका है, रूस है, यहाँ पर जो दिन रात बदलते हैं इस तरह से नहीं बदलेंगे। इसलिए दो पिंड या दो ग्रह पर जो समय है एक समान नहीं होगा, चाहे वे दोनों ग्रह एक ही सूर्य के प्रकाश पर निर्भर क्यों ना करते हो। इसी तरह से सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं सब पर दिन और रात पृथ्वी जैसे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि उन दो ग्रहों की जिनको अलग अलग सूर्य से प्रकाश मिलता है। जब ऐसे दो पिंड हैं या दो ग्रह हैं जो अलग अलग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो निश्चित रूप से उन दोनों ग्रहों या पिंडों पर प्रकाश के पहुँचने, प्रकाश के दिन भर वहाँ रुकने और प्रकाश के फिर वहाँ रुकने, यानी प्रकाश का वहाँ से ख़त्म हो जाना, रात हो जाना का समय भी अलग अलग निश्चित रूप से होगा। क्योंकि ऐसा होना उन दोनों ग्रहों या पिंडों की उसी एक ही सूर्य जिससे वे रोशनी ले रहे हैं उनसे दूरी अलग अलग होने के कारण होगा। तो फिर तो उन दो ग्रहों और पिंडों पर समय की व्याख्या अपने आप ही बदल जाएगी। और जब उनमें से किसी स्थान के समय की तुलना हम पृथ्वी के समय से करेंगे तो हम पाएंगे कि जितने घंटे का दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं या तो उतने घंटों में वहाँ एक सेकंड भी नहीं निकलता, या इसके उल्टे पृथ्वी के एक घंटे में उनमें से किसी ग्रह या पिंड में कई वर्ष निकल जाते हैं। ऐसा मानना इसलिए सही है क्योंकि समय किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश के रुकने की अवस्था पर निर्भर करता है और साथ में सूर्य के प्रकाश को कितना रुकना है यह निर्भर करता है उस ग्रह या पिंड जो
अपने सूर्य के चक्कर लगाने में कितना बड़ा घेरा बनाता है। यदि कोई दूसरा ग्रह या पिंड पृथ्वी से बहुत बड़ा है और उसका सूर्य भी हमारे सूर्य से बहुत बड़ा है, तो निश्चित रूप से वह ग्रह या पिंड अपने सूर्य का चक्कर बहुत बड़े घेरे में लगाएगा। तुलना में जितना बड़ा घेरा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय बनाती है, उससे उस पिंड या ग्रह का घेरा बहुत विशाल होगा। तो वहाँ दोपहर का समय पृथ्वी की दोपहर से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। फिर रातें भी वहाँ पृथ्वी से बहुत बहुत ज़्यादा लंबी होंगी। इसलिए हम तो समय को अपनी घड़ी से जानते हैं और समय को केवल अपनी घड़ी से ही नापना जानते हैं। और फिर यदि हम उस स्थान के एक दिन के समय को अपनी घड़ी से नापेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे कई दिन, कई महीनों के बराबर वहाँ एक दिन हुआ करता है। इसलिए ब्रह्मांड जो इतना विशाल है, जिसका अनुमान लगा पाना भी आज तक संभव नहीं हो पाया है, इस ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं हम नहीं जानते। वे वास्तव में कितनी कितनी बड़ी हैं हम यह भी नहीं जानते। उन आकाशगंगाओं में कितने कितने पिंड हैं हम नहीं जानते। वहाँ कितने ग्रह हैं यह भी हम नहीं जानते। वहाँ कितने सूर्य हैं यह भी हम नहीं जानते। कितने सूर्य जैसे दूसरे तारे हैं यह भी हम नहीं जानते। यह सब अभी तक जाना नहीं जा सका है। और ब्रह्मांड में कई कई आकाशगंगा हैं, उनकी संख्या कितनी है, वे आपस में कितनी कितनी दूर है, इसका हमें आज तक अनुमान नहीं है। तो जो आकाशगंगा पृथ्वी से सबसे दूर होगी, उसका कोई ग्रह या पिंड जिस भी अपने सूर्य के चक्कर लगा रहा होगा, वहाँ उस पिंड ग्रह को एक चक्कर लगाने में कितना घेरा बनाना पड़ता होगा, इसकी कल्पना करना आज संभव नहीं है। लेकिन यह तय है कि सभी ग्रहों के आकार समान तो नहीं है और सभी ग्रह एक समान घेरे में अपने सूर्य के चक्कर नहीं लगाते। इसलिए ब्रह्मांड में समय की अवधारणा अकल्पनीय है, इसको कल्पना नहीं कर सकते। और अंतरिक्ष में जो दिखाई दे रहा है वह आकाश में दिखाई देने वाले तारों, ग्रहों, पिंडों की दूरियों की जो बीच की दूरी है उसके कारण दिखाई दे रहा है। इसलिए अंतरिक्ष भी अपने आप में कोई अस्तित्व रखता नहीं है। वास्तव में वह कोई स्थान नहीं है, खाली स्थान कोई नहीं है। उसके पीछे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कोई दूसरा पिंड या ग्रह या तारा है। अंतरिक्ष का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा सनातन शास्त्र भी बोलते हैं। और समय का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि यह तो उस ग्रह के अपने प्रकाश देने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर निर्भर करता है। तो इसलिए अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड में कोई निश्चित वस्तु नहीं है। ये सब चीज़ें अलग अलग बदलने वाली है। इसलिए वह एक चीज़ है जिसे हम समय कह करके जानते हैं, वह ब्रह्मांड में कोई निश्चित वस्तु नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि समय और अंतरिक्ष वास्तव में मन की अवधारणा है। समय जो है वह पृथ्वी पर है, अंतरिक्ष में भी वही होगा, ऐसा मानना सही धारणा नहीं है। पृथ्वी का समय आदमी का बनाया हुआ एक यंत्र है जिसका कोई व्यापक पैमाना नहीं है। ऐसा पैमाना नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड के हर बिंदु के ऊपर वही समय निर्धारित माना जाए। और अंतरिक्ष की व्यवस्था आदमी के बनाए समय पर निर्भर नहीं रहती। वैसे तो यह चिंतन और मनन का विषय है, लेकिन सामान्य भाषा में जो इस वीडियो में प्रस्तुत कर दिया है, आपके सामने रखा गया है, वह जान लेना आवश्यक है। क्योंकि कई प्रश्न उठता है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनकी धर्मपत्नी रेवती के विवाह के संबंध में जब रेवती के पिताजी ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे और धरती पर एक सुयोग्य, अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की बात कही, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जितने समय में आप यहाँ आए हो ना, उतने समय में पृथ्वी के ऊपर तो बहुत बड़ा युग बीत गया। आपको एक पल लग रहा है, लेकिन पृथ्वी का समय और इस ब्रह्मलोक के समय में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज से पहले जब तक ये शोध नहीं हुए थे, लोग बाग सनातन शास्त्रों में दिए गए मूल्यों की मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, उनके पास में सही ज्ञान नहीं था, सही चिंतन नहीं था, अध्ययन नहीं था। अब जब इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है समय क्या है, समय आदमी का बनाया हुआ एक यंत्र है, तब आदमी विश्वास कर रहा है कि जो इन लोगों ने लिखा है, पूर्वजों ने, सनातनियों के पूर्वजों ने, वह चिंतन करके लिखा है। अभी जैसे जैसे विज्ञान की परतें खुलते चली जाएंगी, वैसे वैसे कई धर्मों के दरवाजे बंद होंगे और सनातन को उतनी उतनी प्रतिष्ठा मिलती चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों, सहयोगियों, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में आपने अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।